हमारे लोगों में इतनी जागृति और चेतना है। यहाँ के पंडों ने जो चार हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा को पेश करके हमारे लोगों को बेरोजगार बना दिया, हम पुष्ट बना दिया, पाखंडवाद में धकेलना चाह रहे हैं। लेकिन हम हमारे पाखंडवाद से मुक्ति लेना चाहते हैं। बौद्ध जो है, बौद्ध बिहार है, ये बौद्धों को होना चाहिए। साथियों, 40वां दिन है आज। बोध गया में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, हिंदू मुक्त कराने के लिए, उसका जो बीटी एक्ट है 1949 उसको खारिज कराने के लिए पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं। मेरे पीछे जो आप साथी लोग देख रहे हैं, ये सभी साथी भारत के एक प्रमुख और प्रसिद्ध शहर अजमेर से यहाँ पहुंचे हैं। पहले सबका परिचय लेंगे, फिर सभी से बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो 132 साल से बौद्ध समाज की मांग है कि बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए, और साथ ही साथ ये क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को कि 1949 में एक्ट बना, 50 में भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस एक्ट को खारिज क्यों नहीं किया गया। मैं जसवंत सिंह, अजमेर निवासी। अजमेर से जी। जय भीम। मेरा नाम जय सिंह मौर्य, अजमेर राजस्थान से। परिचय संगठन से जुड़े हैं? अजिया। आप? मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूं। संगठन के परिचय थे? बुद्ध ज्योति संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ जी। बुद्ध विहार ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं। परिचय दीजिए सर। मैं धम्मरतन आनंद, बुद्ध ज्योति विहार फाउंडर ट्रस्टी, और आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसके पीछे भावना यही है कि जो बीटी एक्ट 1949 है वो भेदभावपूर्ण है जी, और बौद्धों की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। हमारी भावनाएं भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से न केवल भारत के लोगों की बल्कि विश्व के बौद्ध समुदाय और शांति चाहने वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थान का संरक्षण और संवर्धन ये भारत सरकार को करना चाहिए, यहाँ की राज्य सरकार को करना चाहिए। और बीटी एक्ट 1949 जो भेदभावपूर्ण है, जो जिसका प्रबंधन बौद्धों के पास इतने वर्षों से आज भी नहीं है, और हमारे श्रीलंका के अनागरिक धम्मपाल जी ने इस मुहिम को छेड़ा था, उस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए इसको लेकर रहेंगे। सर परिचय दीजिए। मैं बजरंग लाल बोध, अजमेर ज्योति बुद्ध विहार से हूँ और इसी संगठन से मैं जुड़ा हूँ जी। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम करण सिंह है, मैं भी बुद्ध ज्योति विहार और मिशन जय भीम का कोषाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आंदोलन के अंदर सम्मिलित हुआ हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि बिहार एक्ट 1949 उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि सभी अन्य धर्मों के जो पूजा स्थल है उन पर उन्हीं धर्मों का जो अनुसार उनकी पूजा पाठ होती है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध विहार, महाबोधि विहार बुद्ध गया के अंदर भी हमारे बौद्धों को या हमारे भक्तों को इनका अधिकार मिलना चाहिए। और जो मनोवादी परंपराएं जो 4-5 जो अधिकतर संख्या में वहां पर मौजूद है, उनको अपास करके इवन 1950 के अंदर जब संविधान लागू हुआ था, जब भी ये बात की गई थी, इससे पूर्व जो भी एक्ट बनाया गया उसको अपास करते हुए ये सारे अमान्य हुए और ये सारे बौद्धों को अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी बिहार सरकार और भारत सरकार से मेरी निवेदन है, कर्म निवेदन है कि ये जितना भी जो यहाँ का प्रशासन या जो संस्था का संचालन है वो सारे बौद्ध भिक्षु संघ को दिया जाए। धन्यवाद। एक ही नारा, एक ही मांग, बुद्ध विहार महाबोधि विहार हमारा हो। परिचय दीजिए सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुरेश कुमार, बुद्ध ज्योति विहार अजमेर से। परिचय दीजिए सर। डॉक्टर लेखराज अजमेर से, मिशन जय भीम का संवाद प्रभारी और ज्योति विहार का पूर्व अध्यक्ष। आज हम इस आंदोलन में 40वां दिन है और हम सब लोग अजमेर राजस्थान से पधारे हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि बीटी एक्ट 1949 समाप्त किया जाए। और जब भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए और अभी तक हमारा बीटी एक्ट ही इन्होंने समाप्त नहीं किया, क्योंकि जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ब्राह्मण, चर्च में होता है पादरी,
और दरगाह में होता है उसका खादिम। तो हमारे बौद्ध विहार में हमारे जो भिक्षु हैं वो क्यों नहीं है? ये हमारी मांग है। हमारे को इस देश से, हमारा देश है, बौद्ध में देश है, सम्राट अशोक का देश है, और सम्राट अशोक की बनाई हुई इस धरा के अंदर हम आज बोध गया आए हुए हैं। तो इस पावन मिट्टी की हम कसम खाते हैं कि हम इसे एक्ट को खत्म कराने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, क्रांति करेंगे। पर क्रांति हमारी बुद्ध की शांति में है। बुद्ध ने एक संदेश दिया था शांत रहने का। और हम आपका जो चैनल है, इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में जितने भी बौद्ध संगठन हैं, बाबा साहब के मिशन के अनुयायी लोग हैं, वो इस मिशन में और जुड़े और इस बोध गया जो टेम्पल एक्ट को निरस्त रद्द करने के लिए सब प्रभावी तौर से संगठित होके बोध गया है। और 5 जो अब अप्रैल आ रही है उसमें सम्राट अशोक का जो एक बहुत भव्य जयंती मनाई जा रही है, तो उसमें सब लोग आए। और हमारे जो अजमेर से जो पधारे जो बुद्ध ज्योति संस्थान, एक बहुत अच्छी संस्थान है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो बोध गया के लिए मरने के लिए तैयार हैं, क्रांति के लिए तैयार हैं। तो मेरा एक ही मानना है कि जो 1949 एक्ट ड्यूटी रद्द करना है, 70 साल से हुआ नहीं। और जो यहाँ की बिहार सरकार है, जो नीतीश सरकार है, उनके ऊपर जूं नहीं रेंग रही है, वो इसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। कैसे ध्यान देंगे? क्योंकि उनके आला अफसर जो हमारे 70 साल से हमारे जो बोध गया मंदिर की जो मलाई खा रहे हैं, तो उसका कैसे विस्तारण करेंगे? मलाई का मामला है साहब, मलाई का मामला। तो इस मलाई को कैसे खाएं? उनकी मलाई छूट रही है, तो हमारे एक्ट को रद्द करा जाए। तो पेट में दर्द हो रहा है तो उनमें कीड़े कुलबुला रहे हैं कि हमारे वो ऐशो आराम कहाँ जाएंगे। भारत फिर बोधने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो भारत बोध में बनना चाह रहा है। कौन फूल रही है? बहुजनों की जो पेट है वो कमर से लग गए, सूखे, मतलब कांटा हो रहे हैं। मेहनत कर समाज है ये, और एक इस मेहनत के समाज का पैसा कौन फूले लोग खा रहे हैं, यही रोष है। परिचय दीजिए अपना। एक कहावत है, राजेंद्र कुमार अजमेर से, बौद्ध विहार से। जय भीम। राजेंद्र कुमार जी, परिचय सर, परिचय को परिचय दीजिए। BS ज्योति है, जय भीम मिशन के उपाध्यक्ष, और जो मुहिम हमने छेड़ी है पूरे भारत में छेड़ी हुई है, इसको हम निश्चित रूप से हम विजय पाएंगे। और ये बिहार सरकार को झुका कर रहेंगे। और राष्ट्रपति से भी हमें निवेदन है कि तो उससे ध्यान देकर इसको सीरियस सुलझाएं। ऐसा ना हो कि आगे और इसका दूसरा रूप बदल जाए। हम सब शांतिवादी हैं, प्रेमवादी हैं, इसलिए हम चाहते हैं शांतिप्रिय ढंग से उसको सुलझाते जाए और हमारे हकाधिकार जो हमें दे दिए जाए। मेरा नाम राजन चंपावत है और मैं अजमेर से पधारा हूँ। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को जनता को शेयर कर रहे हैं। इसका हमें बहुत बहुत साधुवाद। और हम ये भगवान बुद्ध के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जो मैं इस संघर्ष में शामिल हुआ हूँ। और मेरी ये जो भावना और संघर्ष है, मुझे आशा ही नहीं परिपूर्ण निष्ठा है कि हम सफल जरूर होंगे और ये भगवान बोध गया को बिल्कुल बहुत मुक्त मनोवादियों से मुक्त करेंगे। चलिए बाबूजी की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। आज के 20 या 25 साल बाद देखिए, ये तो तय है कि महाबोधि विहार मुक्त होना है। इस बार नहीं होगा, अगली सरकार में होगा, अगली सरकार में नहीं होगा तो उससे अगली सरकार में होगा। जब 25 साल बाद इस विषय पर लोग PhD करेंगे, शोध करेंगे, तो ये पूरी टीम है, लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सर्च कर ये जरूर ढूंढेंगे कि इस लड़ाई में हमारे साथ कौन कौन खड़ा था। एक और नौजवान साथी, सबसे नौजवान साथी इस पूरी टीम के मेरे साथ है, और इन नौजवान साथियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र के पड़ाव में जब पोता पोती, नाती पोते खिलाने की जरूरत होती है या परिवार को महसूस होती है, क्योंकि हमारे समाज को हमेशा से ये कहा गया है, अरे बुढ़े हो गए अपने पोती पोती को खिलाओ। और वही व्यभिचार की मतभेद का जो हमारा दूसरा समाज है, वो घर में नाती पोती नहीं खिलाता है, वो कच्छा पहनता है और सुबह 5 बजे ग्राउंड में निकल जाता है। कैसे हमारे इस समाज को बेवकूफ बनाए, वो पूरे दिन ये षड्यंत्र करता है कच्छा पहनकर कि कैसे इस समाज की महिलाओं को सिंदूर के दर्शन कराए जाए, पाँव में बिछुआ पहनाया जाए, मंदिर में ले जाया जाए, कैसे इनको पाखंड अंधविश्वास में धकेला जाए। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारे नौजवान साथियां खड़े हैं। साहब परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ललित कुमार बौद्ध जी, मैं राजस्थान अजमेर से आया हूं और मैं मिशन जय भीम का जिलाध्यक्ष हूं। इस
महोदय, भाई अंतान जी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। हमने बहुत दिन पहले भी अनेक बार इस 1949 के एक्ट को करने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन अब पब्लिक में जागृति और चेतना है। आज का जो दिन, आने वाला जो समय, ये निश्चित रूप से हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को हम जीतते रहेंगे। बिहार सरकार धीरे धीरे बहुत चेतना में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर के बौद्ध का नाम लेते हैं, साथ के साथ हम कहते हैं बौद्ध भगवान ने हमें शांति का प्रतीक दिया है। अभी हम क्रांति का प्रतीक पेश नहीं करना चाह रहे हैं। हम सब क्रांति करने की हमारी विचारधारा है, लेकिन हम भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। हम शांति के प्रतीक है, इसलिए हम हमारे हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। 1949 एक्ट को रद्द करके, उसके बावजूद हम, हमारे लोगों में इतनी जागृति और चेतना है। यहाँ के पंडों ने जो चाह रहे हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा को पेश करके हमारे लोगों को बेरोजगार बना दिया, हम पुष्ट बना दिया, पाखंडवाद में धकेलना चाह रहे हैं, लेकिन हम हमारे पाखंडवाद से मुक्ति लेना चाहते हैं। बौद्ध जो है, बौद्ध बिहार है, ये बौद्धों को होना चाहिए। सभी धर्मों के धर्मावलंबी में अलग अलग समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, तो हम ये चाहते हैं हमारे बौद्ध बिहार के अंदर बौद्धों का प्रतिनिधित्व हो और हमारे पूर्ण और हक और अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे जब तक हमारा 1949 एक्ट रद्द नहीं होगा। इसलिए हम क्रांति के प्रतीक भी बन सकते हैं। बिहार सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर आपने रद्द नहीं करा तो ये सारा बहुजन समाज, सारे भारत के लोग एक दिन आपको पश्चाताप कर रखेना। अभी तो थोड़ा टेलर है, लड़ाई तो होगी, निश्चित होगी और हमारी जीत निश्चित होगी। कहाँ से इतनी ऊर्जा लाते हैं साहब? इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? ये नौजवान साथी आने वाले क्रांतिकारी पैदा होंगे, उस समय हमको होश, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथी जीवित रहेंगे और हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपके चैनल को धन्यवाद। तो बहुत साहब की आपने जोश भरा जो वक्तव्य सुना है, अगर इस जोश भरे वक्तव्य को सुनकर आपको लगता है कि आपको भी अपने समाज के हक के लिए लड़ना चाहिए, तो घर छोड़िए, कपड़े उठाइए और सीधा बोध गया का टिकट कटा लीजिए। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। मैं हूं अपने सहयोगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं अपने सहयोगी पब्लिक दस्तक के चीफ एडिटर रमेश चंद्र भारती के साथ बोध गया से। धन्यवाद।